नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं। आज मैं RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें मैथ्स के जो सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लेवल के। सैनिक स्कूल में थोड़ा सा कम और RIMC में थोड़ा सा लेवल अपर होता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि सैनिक स्कूल वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्रिकी उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं, वो फटाफट आंसर ढूंढ सकते हैं ट्रिक से। लेकिन जो RIMC वाले स्टूडेंट हैं वो ट्रिक से नहीं करेंगे, वो कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो मैं सबको ये बता देता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एकेडमिक्स और RIMC वाले हो तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पे ध्यान दो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों भाषाओं में बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। पहले इजी और थोड़ा थोड़ा करके टफ, यानी लेवल बिल्कुल बराबर होगा। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है क्या। अगर आप वीडियोस देखते हैं रेगुलरली तो मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है द विनिंग एज में, वो आपने देखा होगा। और जो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें मैंने बताया है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर जो भी यूज़ करूँगा मैं एब्रिविएशन यूज़ करूँगा। आई विल राइट SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर द प्रिंसिपल, R फॉर द रेट एंड T फॉर द टाइम। ठीक है, SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। P की मैं बात करूं तो मूलधन हिंदी में, इंग्लिश में प्रिंसिपल, और R का मतलब रेट। ठीक है, RATE रेट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और द फाइनल वन मोर थिंग वी नीड टाइम, T इज इक्वल टू टाइम। अब इन सब को मिलके ये जो 4 चीजें हमको यहाँ पर चाहिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, इनमें से कोई भी 3 चीज अगर मुझे गिवन होंगी, कोई भी 3 चीज, कोई भी 3 थिंग, इफ 3 थिंग्स आर गिवन, तो जो 4th है वो सॉल्व हो जाएगी ना फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला, 4th विल बी सॉल्व्ड। अब फॉर्मूला क्या है मुझे ये बताइए। आपने हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बिल्कुल सही बात है। और आप जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एकेडमिक्स के स्टूडेंट कर रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है, लिखना है, एक एक स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बताऊंगा एक एक स्टेप में कैसे करना है। यहाँ पर अगर आपने किसी से 150 रुपीज़ लिए ऑन लोन, उसने बोला भैया मैं 10% रेट पे दूंगा। रेट मतलब होता है दर। ठीक है, रेट मतलब क्या होती है, दर। अब 10% रेट क्या हुआ, इसका 10% निकालेंगे। जब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी जब 1 साल बाद या 1 महीने बाद जो भी उसका 10% रेट है, जनरली जो रेट होता है वो एनुअली होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपने उसको एनुअली कंसीडर करना है। हाँ, अगर उसने दिया हुआ है कि बाई मंथली या 6 मंथली तो उस समय केस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 150 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 15। तो टोटल अमाउंट आप उसको कितना रिटर्न करेंगे, 165। यानी ये क्या था, ये प्रिंसिपल था, ये 15 क्या था, ये SI था, सिंपल इंटरेस्ट था, और ये क्या है, ये दोनों को प्लस करके जो बनी उसको इंग्लिश में हम अमाउंट का नाम देते हैं और हिंदी में हम उसको बोलते हैं क्या, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा गए साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हम वो करते रहते हैं। एक चीज मैं आपको पहले, जब मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी 5% बोला हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 5/100 यानी 1/20 होगा। अगर 10% बोला हुआ है तो ये क्या होगा, 10% 1/10 होगा। अगर बोला है 20 तो 20% बोला है तो 20 क्या होगा, 1/5 होगा। जितने 25 या 100 है ना। और अगर 30% बोला हुआ है, ऐसे बोला हुआ तो 30/100 होगा, तो 3/10। ऐसे आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अगर 25% होगा तो 1/4।
ये सब चीज़ें आपको याद होनी निहायत ही जरूरी है। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों में ये चीज़ आती रहेंगी, वो हम करते रहेंगे। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। हमेशा क्वेश्चन में ये चीज़ जरूर देखनी है कि उसने क्या बोला है कि नहीं बोला है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट उसने बोला है कि नहीं बोल रहा है भाई। अगर वो बोलेगा तभी तो हो सकता है यहाँ पर वो क्या बोल दे, कंपाउंड बोल दे। क्या बोल दे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दे। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन लाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना। लेकिन यहाँ पर तो नहीं बोल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सब नहीं करने वाले। ठीक है, ये जरूर देखना आपने। कितने समय में, एट व्हाट टाइम द इंटरेस्ट ऑफ ₹700 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹100। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करेंगे, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। इसके आगे हम सीधे क्वेश्चन पे फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको एक्चुअली करने का तरीका, सही तरीका जो होता है मैथ्स को, वो किस तरीके से होता है। आप ऐसे लिखेंगे, आपके सामने दिख रहा है आपको क्वेश्चन है, आप जाएंगे यहाँ पर आप लिखेंगे P। सबसे पहले क्या होता है P इक्वल टू कितना है, 700 रुपीज़। कितना है, 700 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। रुपीज़ तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मीटर भी हो जाएगा, किलोमीटर भी हो सकता है ना, रुपीज़। उसके बाद R, रेट। रेट कितना है भाई, व्हाट इज द रेट, 5%। नेक्स्ट थिंग T, हमको चौथी क्या चीज़ चाहिए होती है, T कितना है, कितने समय में। T मुझको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मुझे क्या दिया होगा, मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 70 रुपये। अब देखो गौर से, ये है क्वेश्चन, ऐसे लिखना है आपने, ऐसे लिखना है आपने। पूरी की पूरी जगह नहीं थी, मैंने वहां लिख दिया। ऐसे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखते जाइए, फिर इक्वल टू के नीचे फॉर्मूला लिखिए, जहां पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू को मिलाते हुए जाइए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वी नो दैट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये सारे के सारे इक्वल टू एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ रहा है। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट टू गेट द मार्क्स। ये आप अपने एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करते हैं। अगर मैं कहीं पर एग्जामिन कर रहा हूं तो मैं उसको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की कोशिश करूंगा, या उसके मार्क्स नहीं काटूंगा अगर उसने मुझे इस तरीके से करके दिया है तो। पहले होता था कि मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते थे, अभी स्टेप के भी मार्क्स काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें बिल्कुल वैसे का वैसा करें। SI इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन T अपॉन 100। अब SI इसको दो तरीके से कर लो, या तो T को पहले ही यहाँ ले आओ, या वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो SI की जगह क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। P की जगह क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। R की जगह क्या आ जाएगा, रेट कितना है, 5% है। T कितना है, T मुझे फाइंड करना है, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अगेन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी 70 इंटू 7 इंटू 5 इंटू T। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 T इज इक्वल टू 70 और T इज इक्वल टू 70 अपॉन 35, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू इज इक्वल टू 2 ईयर। क्या आएगा, ईयर। क्यों आएगा ईयर, क्यों ईयर आता है, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है, वार्षिक बोला है, एनुअली बोला है। कहीं पर है इंग्लिश में भी कहीं उसने लिखा होगा पर एनम, एनम का मतलब एनुअली ही है। समझ में आया। ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में लेकिन पूछा गया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। ये तो था कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा पूरी की पूरी राम कहानी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, देन मुझे उसको सॉल्व करूंगा। अगर मुझे ये ट्रिक से करना होता तो मैं क्या करता, मुझे दिख रहा है भैया कितना परसेंट है, 5% है। 5% का मैंने क्या बोला था, 1/20। क्या बोला था मैंने, 5% को आपने हमेशा 1/20 परसेंटेज तो मैंने बताया था ना आपको। ये कितना है, 700 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 700 को किससे, 1/20 से, तो 0 से 0, 7 है भाई, है। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं, कहीं फिर मेरे मित्र बोले कि सर गलत है। और 2 ये आ गया 35। क्या आ गया, 35। क्या आ गया, ये 35। अब ये 35 का मतलब क्या है, ये इसका क्या आ चुका है,
5% आ चुका है 35। अब क्या है, रेट कितना है 5 है, रेट कितना है 5 है। 1/20 लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 700 से, जब मल्टीप्लाई किया, जब आंसर किया तो 35 आया, यानी 700 का जो 20% है वो 35 आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे मतलब इससे मुझे क्या पता लग गया, इससे मुझे पता लग गया कि एक साल में 35 रुपए का ब्याज है, एक साल में 35 रुपीज है। साल कितने हैं नहीं पता, ब्याज कितना है 70 है भाई। एक साल में 35 तो 2 साल में 70, यानी 2 साल इसका आंसर होगा। मुझे कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, मुझे P इंटू R इंटू टी करना ही नहीं है, मुझे वैसे देख के ही पता लग गया कि भाई 70 था, यानी ये देखो यहीं पर मुझे दिख रहा है ये इसका 10% है, ये इसका 10 है ना, 700 का 10% 70 है, यानी कि अगर एक साल होता तो रेट 10% होता, अगर एक साल होता तो रेट कितना होता 10% होगा, लेकिन 5% है तो रेट कितना होगा 10 का रेट कितना नहीं, रेट 10% है। जब एक साल का 10% होगा तो 2 साल का 5% होगा। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ये देखो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो 7 और 70 है ना, ये इसका 10% है, यानी ये बात क्लियर है कि ये 70 रुपए 700 पे अगर 10% रेट होता तो एक साल होता, लेकिन रेट कितना है 5%, रेट कितना हो गया आधा हो गया, तो साल डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट आधा हुआ है तो साल डबल करना पड़ेगा, तो वो 2 ईयर करना पड़ेगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। एक मेथड ये भी है, अगर आप सीधे का सीधा सॉल्व कर सकते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 6% वार्षिक दर से, if the simple interest of 5 years is ₹60 at the rate of 6% per annum, then find out the principal। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या रख देना है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह मुझे 60 रख देना है, P की जगह मुझे P रख देना है, R की जगह मुझे क्या रख देना है 6 रख देना है, T की जगह मुझे 5 रख देना है, यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 100 रख देना है। ठीक है, 100 यहाँ पर मैंने रख दिया, 5 2 जा 10, 2 ये कट गया, मैं 6 से जब इसको करूंगा तो 2 से 2 3 जा 2 10 जा, यानी 3/10, और 3 से जब मैं इसको इधर कैंसिल आउट कर दूंगा तो 3 2 जा 20, यानी देखो ये P इक्वल टू हो जाएगा 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, क्या आएगा P 200 रुपीज। कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अभी मैंने क्या किया, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था ना, P इंटू R इंटू टी में वैल्यू रख दी थी, वैसे मैंने वैल्यू रख दी, मैंने सारी चीजें लिखी नहीं, आप लिखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, SI इक्वल टू ये है ना, P इक्वल टू ये, R इक्वल टू ये, मुझे क्या चाहिए, P इक्वल टू साइन इंट्रोगेशन है, T इक्वल टू ये, वी नो दैट क्या, वी नो दैट SI इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ रहा है, फॉर्मूला लगा दिया, पुट द वैल्यूज, यहां पर क्या लिखोगे, पुट द वैल्यूज लिखने के बाद क्या वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, जो भी आंसर आता है उसको नीचे लिख दोगे। दिस इज द राइट मेथड टू डू द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स टू अट्रैक्ट द एग्जामिनर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी आप बोलोगे नहीं सर हमको तो ट्रिक ही बताना है, हमको तो फटाफट बताइए कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ₹60 है। देखो कितना था, 6% था, कितना था 6%, 6% मतलब क्या होता है 6/100 होता है, अगर 6/100 होता है, या अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 3 जा 250, 3/50 लिख सकता हूं। अगर 6% को मैं वैसे चेंज करता हूं, लेकिन 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए। अगर इसको आसान तरीका यही है कि आप यहां पर लिख दीजिए 60/P, 60/P इज इक्वल टू 30/100,
30/100। ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये कहाँ से लिखा, जो जब हमारे पास P हमको फाइंड करना होता है, या इस फॉर्मूले को, ये SI/P है, ये SI/P है। जो भी SI आती है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो अपॉन, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, ये SI, ये 30 क्या है, ये PR है, ये 30 क्या है, RT है, क्या है ये RT, 30 क्या है RT अपॉन 100। अगर मैं इसको करूंगा तो देखो 332 जा 60 और P इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। और ये देखो 200 यहां पर भी है, ठीक है, 200 यहां पर भी है। पहली बात ये है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि 60 रुपीज लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कितना लिया है, 60 रुपीज लिया है, तो कितना होगा वो P कितना होगा, तो पहले साल का तो जब 200 रहा होगा, जब वो 200 होगा, मतलब आंसर अगर मैं देखूं कि अगर मैं आंसर से इस ऑप्शन को निकालूं तो मुझे आंसर से भी पता लग जाएगा कि भैया किसका 200 यानी 6% जब मैं करूंगा 5 साल के अनुसार तो 60 आएगा। ऐसे करके भी मैं निकाल सकता हूं, या मैं सीधा इसका अगर आंसर मुझे पता करना होता तो मैं कैसे पता करता कि 6 साल का, देखो 6 साल का है, यानी अगर मैं P करता तो P इक्वल टू, जब SI आया तो SI इक्वल टू 100। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, फिर देखते हैं। P इक्वल टू SI/100 RT, ऐसा भी हम लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं, ये तो जब मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था उस समय में ऐसा हम कर सकते थे, ठीक है। या P इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6 है, तो इसको हम 60 है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, और RT 30 हो ही जाएगा, RT 30 हो ही गया, ये कैंसिल हो गया, ये 200 आ गया, ऐसे करके, ठीक है। लॉजिकली अगर आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो किसी भी चीज़ का आंसर निकलेगा। अभी इसमें मुझे P फाइंड करना था, अगर मैं इसमें 1 साल से खोज करता तो तब भी मुझे पता लग जाता। मतलब क्या है, क्योंकि बात सच्ची है, बात सरल है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, ठीक है। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का ब्याज 800 हो जाएगा। देखो, हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट ऑफ ₹500 एट द रेट ऑफ 6% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹6200। देखो 6200 हो गई अमाउंट, कितनी हो गई, 6200 अमाउंट हो गई। देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करोगे तो यहाँ पर एज अमाउंट दे रखी है मुझे कितनी, 62000, 6200। अब 6200 दे रखी है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं P की, तो P मेरे पास कितना है, 5000 है। तो मेरे को इससे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे SI पता चल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1200 आ रहा है, यानी मुझे SI पता चल गया। मुझे SI पता चल गया, मेरे पास रेट ऑलरेडी दे रखा है R इक्वल टू 6%, R इक्वल टू 6%। मुझे निकालना क्या है, कितने वर्षों में, क्या निकालना है, T निकालना है। T इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन, देखो वही फॉर्मूला P R इंटू T इंटू 100। देखो ये P है, ये SI है, ये R है, ये T है, ठीक है। जहां पर मुझे SI नहीं दे रखा था, लेकिन ये दोनों चीजों से मैंने SI को फाइंड कर लिया। भाई उसने बोला कि 100 रुपीज थे और आपको अभी 120 वापस लौटाने, तो कितना ब्याज दोगे, तो 20 रुपीज दूंगा। तो ये यहां से ये मुझे पता लग गया, फॉर्मूला लगाऊंगा तो आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो आंसर इसका निकल जाएगा। या फिर अगर आप इसको सीधे ऐसे करें कि आपको दिख रहा है, कभी भी हम जो प्रिंसिपल होता है उसमें करते हैं, तो 1200 कितना, 1200 आ रहा था ना, अपॉन 500, 1200 अपॉन 500 इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे जब हमको कितने में से कितना, भाई आपके मैथ्स में मार्क्स आए 65 70 में से, कितने में से आए, 65 70 में से। आपके आए 80 कितने में से, 100 में से। ऐसे लिख के देते हैं ना सर या मैम, ऐसे गोला घुमा के ऐसे देते ना आपके मार्क्स लिख के। तो ये भी यही बात तो है कि 1200 रुपए का जो ब्याज लगा था ना, वो कितने पे लगा था, वो 5000 पे लगा था। 1200 रुपए का जो ब्याज लगा था वो किस पे लगा था, 5000 पे लगा था। ऐसा कर सकते हैं ना हम। और इक्वल टू अब ये देखो यहां पर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इक्वल टू हमारे पास क्या बचा अभी, टाइम और रेट बचा। रेट कितना है, रेट मेरे पास 6 है, टाइम मुझको नहीं पता, अपॉन 100 भी होता है लेकिन इसके साथ, ये ध्यान रखना है ना। इससे 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, अब बच गया ये वाला 0, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 12 और देखो 6 2 12 हो गया,
और 5 2 जा 10 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 ईयर्स आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स यानी ए। आया समझ में कैसे किया मैंने? अगर आप फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वाइज भी करोगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ रहे फटाफट भी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये, क्वेश्चन नंबर 4 ₹1600 का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ने वाला है, तो ये देखो मुझे यहाँ पर पहले अभी तक मुझे सिर्फ ईयर दिए होते थे, यहाँ पर मुझे मंथ भी दिखने लगा है, मंथ भी दिखने लगा है। लेकिन जो रेट है ना, वो जो ये रेट चल रहा है, रेट कितना चल रहा है, रेट एनुअली ही चल रहा है। कैसा चल रहा है, एनुअली ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या दिखाई दिया, ये दिया P, ये P लिख लिया मैंने, P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया, R इज इक्वल टू रेट कितना है, फाइंड द रेट मुझे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, T कितना है, T 2 है। और मुझे क्या क्या चाहिए होता है, P मुझे मिल गया, R मुझे मिल गया, T मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे CI SI पता करना है। SI कितना है, कितना मिला मुझे, 252। ये देखो मिल गई सारी चीजें, P मिल गया, R मिल गया, T मिल गया, ये मिल गया, लगा दिया फॉर्मूला, हो गया सॉल्व कोई कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। लेकिन अभी अगर मुझे इसको थोड़ा सा जल्दी करना होता तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई ट्रिक नहीं आती आपको कोई ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सीधी सारी चीज़ें एक साथ फटाफट जगह पे रख देनी है। वो कैसे करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, 252 दिख रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितने में से कितना है उसका, वो 1600। ये बात तो क्लियर है। इज इक्वल टू आर टी कितना है, 2 है, आर मुझे पता नहीं, आर मुझे फाइंड करना है, अपॉन 100। लेकिन 2 वर्ष नहीं, अच्छा मैंने आपको ये चीज तो बताई नहीं, टी मुझे कितना दिख रहा था, 2 ईयर और 3 मंथ भी तो है, 3 मंथ भी तो है साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, सबको पहले मंथ में चेंज करता हूँ। तो अगर मैं सबको मंथ में चेंज कर दूं तो 2 ईयर में कितने मंथ, 12 2 जा 24 और 3 27 मंथ। लेकिन मुझे तो ईयर में करना होता है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरे पास तो ईयर होते हैं ना, क्योंकि मुझे तो ब्याज तो एनुअली निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 27/12 कर दूंगा। भाई अगर मुझे इसको मंथ में चेंज करना है तो 12 से मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। तो 27/12 कर दूंगा, कर दिया मैंने 27/12। यानी कि जो ये टी था इसकी जगह मुझे 27R/12 भी लिखना। तो जो डिनोमिनेटर वो उसके साथ दुश्मन का भी दुश्मन दोस्त, नीचे चला गया 12। अब भैया कैसे करें, अब देखो इस 0 से मैं ये 0 काट सकता हूं। देखो ऊपर से नीचे जैसे कटता है ना, अपोजिट में भी अगर बीच में इक्वल टू है तो नीचे के नीचे हम काट सकते हैं, ऊपर के ऊपर हम काट सकते हैं। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, अब ये बच गया 12 और ये बचा 16। 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है। बहुत अच्छी बात पता चल गई। अब मैंने 4 से इसको किया, 4 6 जा कितना बचा, 1 2 4 3 जा, यानी ये तो 63 आ गया, ये बच गया 3। और इसको भी मैं कर सकता हूं 3 9 जा, है ना। इधर उधर सारी जगह वार हो रहे हैं। 9R इज इक्वल टू 63, R इज इक्वल टू 9 7 जा 63, ये 7 आ गया। क्या आ गया भैया, 7 ईयर्स आ गया। क्या 7% आ गया, क्या आ गया 7%। है क्या कहीं 7%, जी हाँ, सी में फोर्थ का सी, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। मैंने क्या बोला कि ये चीज़ आप याद रख लो कि अगर आपको कुछ नहीं याद होता तो आप याद रख लो, जैसे हमारे सर हमको नंबर देते थे कि भाई 20 आए हैं आपके 25 में से, ऐसी इतना सिंपल इंटरेस्ट लगा इतने प्रिंसिपल पे, इज इक्वल टू RT/100, है ना। RT% बोला जाता है वैसे, लेकिन मैं अगर RT% बोलूंगा तो बात वही है, नीचे 100 है, बात तो एक ही है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था RT/100। ये इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। बहुत, अगर मुझे इसको कॉन्सेप्ट वाइज करना है तो पहले मुझे ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करना है तो आपको फटाफट पता लग जाना चाहिए। तो 24 इसको ऐड कर लिया, 27/12, तो 1200 उस समय यूज कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ 1600 हो गया, वहाँ 1200 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करके आपके चरणों में होगा। कोई धन
किसी साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या दे रखा उसने 5 नंबर क्वेश्चन में कि कोई भी जो धन है, कोई भी अमाउंट थी, कोई भी प्रिंसिपल था, वो अपना 3 गुना हो गया 20 साल में। यानी अगर मैं बात करूं, अगर वो शुरू में 100 रुपीज़ रहा होगा ना, 100 रुपीज़ रहा होगा ना, तो 20 साल बाद वो कितना हो गया होगा, 300 हो गया होगा। 20 साल बाद वो 300 हो गया होगा। यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा उस पर, 200 का सिंपल इंटरेस्ट लगा है। 100 तो वो खुद ही है, 200 का सिंपल इंटरेस्ट लगा है। कितने साल में, 20 साल में। कितने साल में, 20 साल में। 20 साल में 200 का, यानी 10 साल में वो 100 रुपीज़ बड़ा होगा। 10 साल में वो 100 रुपीज़ बड़ा होगा, और नेक्स्ट 10 साल में फिर वो 100 रुपीज़ बड़ा होगा। तभी तो 200 हुआ है, तभी तो 200 हुआ है। यानी 10 साल में कोई चीज़ कितनी हो गई, 100 हो गई, तो 1 साल में वो 10 हो गई। क्या हो गई, 1 साल में वो 10 हो गई। कोई चीज़ 10 साल में 100 हो गई, 1 साल में कितनी हो गई, 10 हो गई। और 1 साल में जो बढ़ता है वही तो रेट होता है, वही तो रेट होता है। इसीलिए तो ये 10% है, इसीलिए तो हम 100 पे लेते हैं। तो 10% ऑप्शन में है क्या, हाँ है। इसका आंसर ए है। बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा आपको कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप करेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे। देखो ये P था, इंटू R इंटू T, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, अपॉन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान देने वाली बात देखो, P का 3 गुना हो गया है ये, यानी P को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिंपल इंटरेस्ट है कितना, अमाउंट 300 हुई। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, इसको 3p कर देते कि तिगुना। अरे सिंपल इंटरेस्ट तिगुना नहीं हुआ है, अमाउंट तिगुनी हुई है, ट्रिपल अमाउंट हुई है। मतलब ये तो कितना हुआ था, ये तो 100 का 200 ही हुआ था ना, ये तो डबल हुआ है भैया। तो ये डबल हुआ है, तो मैं इस SI की जगह आगे करूंगा। मैं जब आप लिखेंगे SI लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। SI इज इक्वल टू P, SI इज इक्वल टू, वहां पर आप लिख लोगे कि 2p। क्यों होगा 2p, क्योंकि वो डबल हो जा रहा है, तो 2p, P से P कैंसिल हो जाएगा। अभी R मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे T दिया हुआ है। T की जगह मैं चाहूं तो यहाँ पर 20 लिख दूं, मुझे तो R चाहिए ना, तो 25 जा, ये कट गया। और R की जब मैं बात करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10, ये भी तो 10% आ गया, ये भी तो 10% आ गया। यहाँ पर क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि बोलते हैं कि 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर मैं 3p लिख देता हूँ और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3p अमाउंट 3p होगी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 2p होगा। समझ में आया, ये था क्वेश्चन तरीका। ये दूसरा मेथड है। ट्रिक से अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर पाएंगे कि भाई पहले 100 था, 20 साल बाद 300 हो गया, यानी 200 बढ़ गया। 200 बढ़ा यानी 10 साल में 100 बढ़ा 1 साल में, और एक अगले 10 साल में फिर 100 बढ़ा, तभी तो 200 बढ़ा। भाई 10 साल में 100 बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। 1 साल में जितना बढ़ता है वही तो रेट होता है, तो यही तो 10%, इसलिए ये आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन मैंने करवाए, और क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों में बताने में, तो जो बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। बैक टू बैक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।